खबर केदारनाथ धाम से है, जहां केदारनाथ धाम यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। इसी क्रम में जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग विशाल मिश्रा और पुलिस अधीक्षक निहारिका तोमर ने संयुक्त रूप से धाम की व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए, जिनमें पर्याप्त पुलिस बल के साथ पीएसी और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती शामिल रही। आपात स्थितियों से निपटने के लिए फायर सर्विस और एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें भी मुस्तैद रहीं। वहीं एटीएस और बीडीएस द्वारा लगाए गए सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, ताकि यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की सुरक्षा में चूक ना हो। तो आपदा से निपटने के लिए तमाम सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं और केदारनाथ धाम यात्रा में इन्हीं सुरक्षाओं का लगातार जायजा भी लिया जा रहा है। डीएम एसपी ने खुद पहुंचकर निरीक्षण किया। पीएसी व केंद्रीय बलों की यहां तैनाती की गई है, ताकि कोई भी अगर समस्या आती है उसका तुरंत निस्तारण किया जा सके। तो आपदा से निपटने के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ को भी अलर्ट मोड पर किया गया है। इस बीच डीएम और एसपी ने स्थलीय खुद निरीक्षण किया है। तो देखिए, केदारनाथ धाम यात्रा को लेकर हजारों की संख्या में रोज भक्त पहुंच रहे हैं, जिसके चलते वहां व्यवस्थाएं बनी रहे, इसके लिए खुद डीएम एसपी ने वहां जाकर स्थलीय निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिया कि यात्रियों को कोई भी असुविधा यात्रा के दौरान ना हो, इसका विशेष ध्यान रखना है। केदारनाथ धाम के कपाट 22 अप्रैल को सुबह 8 बजे खुले थे। हमारे द्वारा यहाँ पे समुचित मात्रा में पुलिस बल को व्यवस्थापित किया गया है। पुलिस बल के साथ साथ यहाँ पे पीएसी, सीएपीएफ की फोर्स तैनात है और साथ ही हमारी फायर एसडीआरएफ की टीम्स हैं और हमारे एटीएस और जो हमारा बीडीएस है वो भी लगातार यहाँ पे सघन चेकिंग अभियान चलाए रहे। पहले दिन करीब 38,000 लोगों को यहाँ पर दर्शन कराया गया। दूसरे दिन भी 25,000 से ज्यादा लोग श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करके गए हैं। प्रातः 5 बजे से लगातार 12 बजे तक सभी लोगों को सुगम दर्शन कराए गए और आज तीसरा दिन है यहाँ पर आज सुबह प्रातः 5 बजे से लगातार दर्शन कराए गए हैं। पुलिस और प्रशासन दोनों मिलकर यहाँ पर लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। मेयर और जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी यहाँ पर पूरी टीम के साथ संयुक्त निरीक्षण किया गया ताकि किसी भी श्रद्धालु को यहाँ पर किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। मेरा सभी से अनुरोध है कि कृपया सोशल मीडिया पर जो भ्रामक और अपुष्ट सूचनाएं फैल रही है उन पर ध्यान न दें और केवल जो औपचारिक मीडिया हैंडल्स हैं हमारे पुलिस के प्रशासन। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश है कि चारधाम यात्रा में किसी भी तीर्थयात्री को किसी तरीके की सुविधा ना हो। इसी के क्रम में आज हेलीपैड पर मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया। वहां पर साफ सफाई देखी गई, कुछ जगह गंदगी थी उसको साफ करने निर्देशित किए गए। महिला पुलिस बल और डिप्लॉय करने के निर्देशित किए गए। इसके साथ ही साथ वहां पर जो श्रद्धालु आए थे, जो तीर्थयात्री आए थे, उनसे बात की गई, उनका फीडबैक भी लिया गया, उनके द्वारा कुछ सुझाव दिए गए हैं, उसको भी हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो हेलीपैड पर बेहतर सुविधाएं हैं। वहां आने वाले तीर्थयात्रियों को किसी तरीके की असुविधा ना हो, इसके लिए हमने अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट और जो हमारी स्वास्थ्य विभाग की देहरादून पुलिस कार्यालय में मानवता और कर्तव्य निष्ठा की मिसाल देखने को मिली है, जब 84 वर्षीय एक बुजुर्ग अपनी शिकायत देकर एसएसपी कार्यालय पहुंचे, लेकिन चलने फिरने में असमर्थ होने के कारण वाहन में ही बैठे रहे। सूचना मिलते ही एसएसपी देहरादून स्वयं बाहर आकर बुजुर्ग से मिले, उनकी समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना और मौके पर ही समाधान की प्रक्रिया शुरू की। उन्होंने थाना अध्यक्ष बसंत विहार को मामले की प्राथमिकता से जांच कर आरोपी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही पुलिस को समय समय पर बुजुर्ग के घर जाकर उनका हालचाल लेने के भी निर्देश दिए। बुजुर्ग ने पुलिस के इस संवेदनशील व्यवहार के लिए आभार जताया। तो देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से जो एसएसपी खुद बाहर निकले और गाड़ी में ही वो बैठे रहे बुजुर्ग, और इस दौरान वो बाहर खड़े होकर उनकी जो भी समस्या थी उसे सुनते हुए नजर आए एसएसपी। तो कहीं ना कहीं ये एक अलग ही तस्वीर यहाँ देहरादून में देखने को मिल रही है, जहाँ एसएसपी की संवेदनशीलता देखने को मिली है और बुजुर्ग ने भी एसएसपी के इस कार्य की सराहना की है। आपको बता दें कि बुजुर्ग चलने में असमर्थ हैं, जिसके चलते वे अंदर नहीं आ पाए थाने में शिकायत दर्ज कराने। इसके बाद एसएसपी को जब पता चला, वे खुद बाहर आए और उन्होंने खुद
बाहर खड़े होकर उनसे उनकी समस्याओं को सुना और उस दौरान वे समस्या का निराकरण करते हुए भी नजर आ रहे हैं। केदारनाथ धाम में यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिलाधिकारी विशाल मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक सहित अधिकारियों ने मंदिर परिसर, आस्था पथ, टोकन काउंटर समेत प्रमुख स्थानों का व्यापक निरीक्षण किया। इस दौरान स्वच्छता, पेयजल, आवास, शौचालय, खाद्य व्यवस्था, सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया गया। जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि श्रद्धालुओं की सुविधा सर्वोपरि है और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। साथ ही यात्रियों से संवाद कर उनके सुझाव भी लिए गए हैं और मंदिर परिसर के आसपास जमी बर्फ को जल्द हटाने के निर्देश दिए गए हैं। केदार सभा ने भी सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रामक खबरों से बचने की अपील की है। तो बर्फ हटाने व क्राउड मैनेजमेंट पर इस दौरान फोकस रहा। अफवाहों से बचने की भी लोगों से अपील की गई है और साथ ही साथ केदारनाथ यात्रा में प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। डीएम के नेतृत्व में व्यवस्थाओं का लगातार निरीक्षण भी किया जा रहा है। श्रद्धालुओं की सुविधाओं का ध्यान रखा जा रहा है और संबंधित अधिकारी और मैनेजमेंट विभाग को बोल रखा है कि कोई भी जो परेशानी है श्रद्धालु को ना हो, इसका विशेष ध्यान रखना है। यहाँ पे जिला अधिकारी महोदय, एसडीएम साहब, मुखीमठ और पीडब्ल्यूडी एक्शन साहब सबके साथ हमने यहाँ पे श्री केदारनाथ धाम का निरीक्षण किया। लाइन पे जो तीर्थयात्री से उनसे मुलाकात की और सभी के दर्शन हो पा रहे हैं। और यहाँ पे जो है कि कुछ सोशल मीडिया पे ब्लॉगर के द्वारा, रील्स के द्वारा कुछ लोग अफवाहें जो फैला रहे हैं, क्योंकि ये सरासर कुछ गलत है। क्योंकि केदारनाथ की भौगोलिक परिस्थितियाँ बहुत विषम है। ऐसी परिस्थिति में यहाँ पे हर चीज़ का संकट रहता है। जब कपाट खुलते समय बिजली का हो, पानी का हो, तो सफाई का हो, सब उसी पे सब लोग जो सबका है कि अच्छे से सभी यहाँ पे तीर्थयात्रियों को दर्शन हो, उनको रहने की व्यवस्था हो। उचित उसी समय पे आज यहाँ पे पूरा श्री केदारनाथ धाम का हरिद्वार के श्यामपुर कांगड़ी क्षेत्र में बोरवेल खोदने के दौरान एक वर्षीय व्यक्ति गड्ढे में गिरने से उसकी मौत हो गई। आपदा नियंत्रण कक्ष से सूचना मिलने पर एसडीआरएफ पोस्ट बहादुराबाद की टीम उप निरीक्षक आशीष त्यागी के नेतृत्व में मौके पर पहुंची और एनडीआरएफ व फायर सर्विस के साथ संयुक्त सर्च ऑपरेशन किया और कठिन परिस्थितियों में चलाए गए रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जेसीबी की मदद से गड्ढे में दबे व्यक्ति का शव बाहर निकाला गया और उसे सुपुर्द किया गया। मृतक की पहचान मनोहर निवासी ग्राम कांगड़ी के रूप में हुई है। तो एसडीआरएफ एनडीआरएफ ने रेस्क्यू चलाया, जेसीबी से शव को बाहर निकाला गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो बोरवेल में गिरने से एक 60 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई है। आपको बता दें कि इसके बाद एसडीआरएफ और एनडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, जिसके बाद जो बुजुर्ग है उसके शव को बाहर निकाला गया। तो बोरवेल में गिरने से 60 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई है और इस दौरान शाम कांगड़ी में ये दर्दनाक घटना हुई, जिसके बाद मौके पर रेस्क्यू टीम पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद जो व्यक्ति है उसके शव को क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया और शव निकालने के बाद उसे पुलिस को सुपुर्द किया गया और पुलिस फिलहाल मामले की जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया है। हालांकि ये हादसा कब और कैसे हुआ इसके बारे में अभी जानकारी नहीं है। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए हैं, जिसमें इस बार भी छात्राओं ने शानदार प्रदर्शन किया। 12वीं में बागेश्वर की गीतिका पंत और उधम सिंह नगर की सुशीला मेहंदी रत्ता ने समान अंक प्राप्त कर संयुक्त रूप से प्रदेश टॉप किया। वहीं ऋषिकेश के आर्य ने दूसरा स्थान हासिल किया, जबकि हरिद्वार की वंशिका तीसरे स्थान पर रही। बोर्ड की मेरिट सूची में इस बार किसी एक जिले का दबदबा नहीं रहा और बागेश्वर, उधम सिंह नगर, देहरादून और हरिद्वार समेत कई जिलों के विद्यार्थियों ने जगह बनाकर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। तो ऋषिकेश के आर्यन दूसरे तो हरिद्वार की वंशिका तीसरे नंबर पर है। कई जिलों के छात्रों का यहाँ अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है। एक बार फिर से
यूपीएससी 10वीं व 12वीं परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। बेटियों ने फिर से बाजी मारी है, 2 टॉपर बनी हैं इनमें। तो बागेश्वर व उधम सिंह नगर की छात्राएं संयुक्त टॉपर हैं। ऋषिकेश के आर्यन दूसरे नंबर पर हैं, जबकि हरिद्वार की वंशिका तीसरे नंबर पर हैं। के युवा भवन में जिला कराटे चैंपियनशिप का भव्य शुभारंभ हुआ, जिसका उद्घाटन मनीष कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। प्रतियोगिता में जिले के विभिन्न विकास खंडों और दूरस्थ क्षेत्रों से आए खिलाड़ियों ने सब जूनियर, कैडेट, जूनियर और सीनियर वर्गों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि खेल न केवल शारीरिक विकास बल्कि व्यक्तिगत निर्माण, अनुशासन, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता को भी मजबूत करते हैं। उन्होंने कराटे को आत्मरक्षा और मानसिक मजबूती के लिए महत्वपूर्ण बताया है। खिलाड़ियों को पूरी खेल भावना के साथ प्रदर्शन करने की इस दौरान उन्होंने प्रेरणा दी। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष, जिला क्रीड़ा अधिकारी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। एक होनहार बच्चे हैं वो यहाँ पे मैंने आज मुझे प्रत्यक्ष रूप में देखने का अवसर मिला। इसके लिए जो यहाँ की समिति है आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने 1-2 इश्यूज जो उठाए हैं, मांग जो रखी है, उस पर हम लोग सार्थक रूप से कार्रवाई करेंगे और आप सभी बच्चों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। राज्य सरकार कई सारी स्कीम चला रही है जिसे आप लाभ ले सकते हैं खेलो इंडिया कार्यक्रम में। आपके बारे में भी बता भी रहे थे कि नेशनल इंटरनेशनल इवेंट में आप लोग जनपद, चंपावत, लोहाघाट और पूरे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। आप सभी बद्रीनाथ धाम में पुलिस का सेवा भाव एक बार फिर देखने को मिला, जहां ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों ने श्रद्धालुओं के खोए हुए मोबाइल फोन वापस लौटाकर उनकी मदद की। यात्रा के दौरान भीड़ भाड़ में अक्सर श्रद्धालुओं के सामान गुम हो जाते हैं। ऐसे में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मोबाइल तलाश कर उनके असली मालिकों तक पहुंचाए। इस सराहनीय कार्य के लिए श्रद्धालुओं ने पुलिस का आभार जताया और उनकी सेवा भावना की प्रशंसा की। पुलिस अधिकारी का कहना है कि सुरक्षा के साथ साथ श्रद्धालुओं की सेवा करना भी उनकी प्राथमिकता है, ताकि यात्रा का अनुभव सुखद और सुरक्षित बना रहे। भू वैकुंठ के नाम से प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम में इन दिनों आस्था का जन सैलाब उमड़ रहा है। भारी भीड़ के बीच जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है, जहां डीएम और एसपी खुद ग्राउंड जीरो पर डटे हुए हैं। अधिकारी सुरक्षा से लेकर सुविधाओं तक हर व्यवस्था पर पैनी नजर बनाए हुए हैं, ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी ना हो। इस दौरान अधिकारियों ने श्रद्धालुओं से सीधे संवाद कर फीडबैक भी लिया और व्यवस्थाओं की और उसको बेहतर बनाने के निर्देश दिए। प्रशासन का उद्देश्य यात्रा को सुनिश्चित, सुगम और व्यवस्थित बनाए रखना है, जिससे देश भर से आने वाले श्रद्धालु सहज रूप से दर्शन कर सकें।